तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। पंडित बसंत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा के लिए ही नहीं जानलेवा था। प्रेमा भी उसी की तरह उसी के हाल में थी, क्योंकि उसकी सखी पूर्णा पर विपत्ति जो विधाता ने दी थी। अपना हाल बहुत शोकाकुल बना लिया था प्रेमा ने भी। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 18वीं कड़ी। बहुधा बापू अमृत राय की तस्वीर को देखा करती, और जब उनके प्रेम पत्र याद आते तो बहुत रोती। उसे अनुभव होता कि बस अब मैं थोड़े ही दिनों की मेहमान हूं। पहले 2 महीने तक तो पूर्णा को ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने और पति के मृतक संस्कार से सांस लेने का ही अवकाश न मिला कि प्रेमा के घर जाती। उसके बाद 2-3 महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकली। उसका जी ऐसा बुझ गया था कि कोई काम अच्छा नहीं लगता। हाँ, प्रेमा मां के मना करने पर भी 2-3 बार उसके घर गई थी, मगर वहां जाकर आप रोती और पूर्णा को भी रुलाती। इसलिए उसने अब वहां जाना ही छोड़ दिया। किंतु एक बात वो नित्य करती, संध्या समय मेहताबी पर जाकर जरूर बैठती। इसलिए नहीं कि उसको वो समय सुहाना मालूम होता था या हवा खाने का जी चाहता था, नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि कभी कभी बाबू अमृत राय को उधर से आते जाते देखती। हाय, जिस वक्त वो उनको देखती उसका कलेजा बांस उछलने लगता। जी चाहता कि कूद पड़ूं और उनके कदमों पर अपना सर रख दूं, खुद को न्यौछावर कर दूं। जब तक वो दिखाई देते टकटकी बांधे उनकी ओर देखा करती। जब वो आंखों से ओझल हो जाते तब उसके कलेजे में एक हूक सी उठती। आपे की कुछ सुती नहीं रहती। इसी तरह कई महीने गुजर गए। एक दिन वो सदा की भांति अपने कमरे में लेटी हुई करवटें बदल रही थी कि पूर्णा आ गई। इस समय उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि वो किसी प्रबल रोग से उठी है। चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। उसके कपूर जो कभी गुलाब की तरह खिले हुए थे, कुंभला गए थे। वो मृगी सी आंखें जिनमें किसी समय जवानी का मतवालापन और प्रेम का रस भरा हुआ था, अब अंदर घुसी हुई थी। सर के बाल कांधों पर इधर उधर बिखरे हुए थे। गहने पात का नाम ही नहीं था। केवल एक नैन सुख की साड़ी बदन पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लपट गई और उसे लाकर अपनी चारपाई पर बिठा दिया। कई मिनट तक दोनों सखियां एक दूसरे को ताकती रहीं। दोनों के दिलों में ख्यालों का दरिया उमड़ा हुआ था। वक्त गुजर रहा था, मगर जबान किसी की नहीं खुलती थी। आखिर पूर्णा ने कहा, आजकल तेरा जी अच्छा नहीं है क्या? बिल्कुल गलकर कांटा हो गई है तू। प्रेमा ने मुस्कुराने की चेष्टा की और फिर कहा, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं। तुम तो कुशल से रही ना। पूर्णा की आंखों में आंसू टपटपाए। बोली, मेरा कुशल आनंद क्या पूछती हो सखी? आनंद तो मेरे लिए सपना हो गया है। 5 महीने से अधिक हो गए, मगर अब तक मेरी आंखें नहीं झपकी। जान पड़ता है नींद आंसू होकर बह गई। प्रेमा, ईश्वर ही जानता है सखी, मेरा भी तो यही हाल है। हमारी तुम्हारी तो एक जैसी ही गत है। अगर तुम ब्याही विधवा हो तो मैं कुंवारी विधवा हूं।
सच कहती हूँ पूर्णा, मैंने ठान लिया है कि अब परमार्थ के कामों में ही जीवन बिताऊंगी। पूर्णा बोली, कैसी बातें करती हो? मेरा और तुम्हारा क्या जोड़? जितना सुख भोगना मेरे भाग्य में बता था ना, मैं तो भोग चुकी। मगर तुम अपने को क्यों खुलाए डालती हो? सच मानो सखी, बाबू अमृत राय की दशा भी तुम्हारी ही सी है। मुझे तो वो आजकल बहुत मलिन दिखाई देते हैं। जब कभी इधर की बात चलाती हूं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैंने एक दिन देखा, वो तुम्हारा काढ़ा हुआ रुमाल पकड़े हुए थे। ये सब बातें सुनकर प्रेमा का चेहरा खिल गया। मारे खुशी की आंखें जगमगाने लगी। पूर्णा का हाथ अपने हाथों में लेकर और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, सखी सच कहती हो? और क्या क्या बातें हुई? पूर्णा मुस्कुराकर बोली, अब क्या सारा आज ही सुन लोगी? अभी तो कल ही मैंने पूछा था कि आप ब्याह कब करेंगे, तो बोले जब तुम चाहो। मैं तो लजा गई। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।